तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, केविन ने अपनी बॉडी में स्वर्ड फाउंडेशन को फॉर्म कर लिया, जिसके बाद वह हान और श्वन के साथ डीमंस का मुकाबला करने पहुंच जाता है। मगर डीमन कमांडर काफी ज्यादा पावरफुल था, तो हान श्वन को लेकर फटाफट से वहां से भाग निकला। मगर एफिंग वहीं पर स्टक हो जाता है और फिर उसने डीमन कमांडर के साथ एक फियर्स बैटल करते हुए इसे काफी तगड़ी टक्कर दी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर एफिंग डीमन कमांडर का मुकाबला कर रहा था। वो कह रहा था, बच्चे तुम्हारे पास ही ओनली टैलेंट है और साथ ही तुम्हारे पास अमेजिंग कल्टीवेशन बेस भी है, तो अब थोड़ी देर में तुम्हारा सारा कल्टीवेशन मेरा हो जाएगा। और इतना कहते साथ ही उस डीमन ने अपनी बूचर ब्लेड से जमीन पर अटैक कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही जमीन शेक होने लगी। वहीं पर एफिंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। उसने एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए अपनी क्रिएशन कोल्ड रन को समन कर लिया, जो कि सीधे जाकर उस डीमन की ब्लेड पर हिट हो जाती है। साथ ही इस क्लैश में काफी पावरफुल एनर्जी भी रिलीज हो रही थी और फिर एफिंग की कोल्ड रन ने उस डीमन की पावर को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। वेल उस डीमन के हाथ में एक ट्रेजर बॉक्स था, तो एफिंग उसे भी छीनने की कोशिश करने लगा। अब इससे भी काम नहीं बना, तो एफिंग ने फटाफट से अपने गोल्डन ड्रैगन को वहां पर सैमन कर लिया। उसका ड्रैगन तो काफी तेजी के साथ उस डीमन को देखकर रो कर रहा था। वेल एफिंग की इस टेक्निक को एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट फीस्ट कहा जाता है और अब इसी मूव का इस्तेमाल करते हुए एफिंग ने अपने ड्रैगन के जरिए सीधे उस डीमन पर अपनी स्ट्राइक को चार्ज कर दिया। ड्रैगन और डीमन के दरमियान एक काफी भयानक क्लैश हुआ था, जिसमें कई सारे स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे और फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वो डीमन नीचे पटक जाता है। साथ ही उसका जो जॉइंट फॉर्म था वो भी अपने आप डीएक्टिवेट होकर वो डीमन नॉर्मल हो गया। अब तक तो वो डीमन समझ गया था कि वो एफिंग को कभी भी हरा नहीं सकता। अब जैसे उसने दोबारा से उठने की कोशिश की, एफिंग सीधे उसके सीने पर एक जबरदस्त लात जड़ देता है, जिससे तो डीमन को काफी गजब का दर्द हो रहा था और फिर वो तुरंत ही लाइन पर आ गया। वो एफिंग से कहता है कि मेरे भाई प्लीज मुझे बख्श दे। मैं जानता हूँ कि तुझसे पंगे लेकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ा तो मैं तुझे हमारे डेमन लॉर्ड का पता बता सकता हूँ। वो कहाँ पर सोया है उसकी सारी डिटेल्स मैं तेरे साथ शेयर करूँगा। अगर तू उसके लोकेशन पर गया तो वहाँ से तुझे ढेर सारे ट्रेजर मिल सकते। हमारे नेदर सेक ने आज तक जितना भी खजाना जमा किया था वो सारा की सारा उसी जगह पर स्टर्ड है। तू मुझे बख्श दे और वो सारा ट्रेजर तेरा हो जाएगा। जिस पर एफिंग कह रहा था कि इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, लेकिन उसका अड्डा तो मैं खुद भी ढूंढ सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही एफिंग ने अपनी एक ही लात में उस डीमन का काम वहीं पर तमाम कर दिया और अब एफिंग ने उस डीमन का बॉक्स उठा लिया। वो काफी क्यूरियस होकर उस बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा था, मगर उतने में वहां पर एक स्पिरिचुअल वाइन पहुंच गई। उसने उस बॉक्स के साथ साथ एफिंग को भी एक पेड़ के अंदर खींच लिया था। अब एफिंग कुछ समझ पाए इससे पहले वो एक गोल्ड स्पेस में पहुंच चुका था। साथ ही साथ एफिंग को वहां पर एक बच्चे की भी आवाज आने लगी। वो बच्चा उससे कह रहा था कि ओए मैं तेरे साथ ही बात कर रहा हूँ, अब इधर उधर देखना बंद कर दे। तेरे हाथ में जो ब्लैक बॉक्स है वो जल्दी से मेरे हवाले कर दे। जिस पर एफिंग कह रहा था कि अगर तुझ में जरा भी हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात कर, और वैसे भी यह वक्त सब मेरा हो चुका तो भला मैं इसे तेरे हवाले क्यों करूँगा। खैर मैं धमकियों से नहीं डरता। अगर तुझ में जरा भी दम है तो यहाँ आकर मेरा मुकाबला कर। अगर तू मुझे हरा पाया तो यह ब्लैक बॉक्स तेरा हो जाएगा। जिस पर वो बच्चा कह रहा था कि मैं कब से ही तेरे सामने हूँ।
जरा नीचे तो देख। एफिंग ने देखा कि वहां पर तो बड़ा ही क्यूट सा गॉड है। दरअसल इसे गॉड स्पिरिट कहा जाता है। वो गॉड एफिंग से कह रहा था कि मैं ज्यादा देर तक ऐसी ऊपर गर्दन करके बात नहीं कर सकता। ऐसे में तो मेरे गले में मोच आ जाएगी। क्यों ना तू ही नीचे आ जाओ। तो एफिंग भी उस क्यूट से गॉड से बात करने के लिए घुटनों पर आ गया। वो उससे पूछ रहा था कि तुम हो कौन, जिस पर वो कह रहा था कि मैं इस जगह का स्पिरिट कीपर हूँ। जिसके बाद वो एफिंग से झगड़े करते हुए कहने लगा कि चल जल्दी से वो बॉक्स मेरे हवाले कर दे। मगर एफिंग उसे दबोचते हुए पूछने लगा कि बता तुझे यह बॉक्स क्यों चाहिए। तो गॉड मायूस होकर उसे बताने लगा कि उस डीमन ने मेरे ट्रू फॉर्म पर अटैक किया था। अब मैं तो इतना पावरफुल नहीं हूँ कि उसका मुकाबला कर सकूं। तो उसने मेरे ट्रू फॉर्म को उस ब्लैक बॉक्स में सील कर दिया। प्लीज यार प्लीज प्लीज मुझे वो बॉक्स दे दे। और अब तो उसने एफिंग के पीछे रट लगा दी। वो एफिंग से कह रहा था कि जब तक मुझे मेरा ट्रू फॉर्म नहीं मिलता मैं ऐसे ही शोर मचाऊंगा। तो एफिंग तुरंत ही उससे पूछने लगा कि बता क्या तुझे स्पिरिट रम के बारे में कोई आइडिया है। अब स्पिरिट रम का नाम सुनते साथ ही वो गॉड थोड़ा सा शांत हो गया। वो काफी ज्यादा शातिर है। एफिंग से कह रहा था कि हाँ मुझे स्पिरिट रम के बारे में काफी कुछ पता है लेकिन वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा। वो क्या है ना मैं फ्री में काम नहीं करता। पहले तू मुझे मेरा ट्रू फॉर्म ढूंढने में मदद कर और उसके बाद मैं तुझे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एफिंग को तो उसकी बातें सुनकर ही हंसी आ रही थी। वो कहता है ठीक है मैं तेरा ट्रू फॉर्म ढूंढने में मदद करूंगा लेकिन उसके बदले मुझे भी पेमेंट चाहिए। दरअसल वो क्या है ना मैं भी तेरे जैसे ही फ्री में काम नहीं करता। अब यह सुनते साथ ही उस गॉड स्पिरिट ने फटाफट से अपना एक गॉड बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि मेरे पास बस यह एक ही ट्रेजर है, अगर तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। एफिंग को भी यह वाला ट्रेजर काफी ज्यादा पसंद आया था। तो वो उस गॉड से प्रॉमिस करता है कि मैं तेरा ट्रू फॉर्म ढूंढने में तेरी हेल्प करूंगा। और अब यह लोग एक पोर्टल से बाहर आ गए। एफिंग ने तो बाहर आते साथ ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस ब्लैक बॉक्स को ओपन कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही उस बॉक्स से काफी भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी। एफिंग तो इस फ्लो को देखते साथ ही समझ गया कि इस ब्लैक बॉक्स में काफी सारा लाइफ एसेंस जमा करके रखा था। इतना सारा लाइफ एसेंस बस एक बंदे के पास तो हो नहीं सकता। यानी कि उस डीमन ने ना जाने कितने ही सारे इंसानों को मार दिया था और फिर उन्हीं का लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करके उसने अपने ब्लैक बॉक्स में कैद कर दिया। ये सब सोचकर ही एफिंग को नेदर सेक के डीमंस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ वो छोटा सा गॉड भी मायूस हो गया। वो कह रहा था कि मेरा ट्रू फॉर्म तो इस गॉड में है ही नहीं। पता नहीं उस डीमन ने मेरे ट्रू फॉर्म को कहाँ छुपा दिया। और उतने में एफिंग ने देखा कि जिस डीमन को उसने मारा था उसकी बॉडी से काफी स्ट्रांग ओरा रिलीज हो रही है। उस ब्लड एनर्जी ने पूरे आसमान को कवर कर लिया था और अब उसमें से एक डीमन लॉर्ड का कॉन्शियसनेस बाहर आ जाता है। वेल ये था नेदर डीमन सेक्ट का विनरेबल लिटिल गॉड। तो इस डीमन लॉर्ड को देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिकिक हो गया। वो एफिंग से कह रहा था कि अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से भाग निकल। और इतना कहते साथ ही उस गॉड ने अपने लिए एक छोटा सा पोर्टल ओपन करके वो वहां से गायब हो गया। वहीं पर एफिंग तो बस उस डीमन लॉर्ड को अमेज होकर घरे जा रहा था और फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसने यहाँ से भागना चाहिए। तो फटाफट से अपने फ्लाइंग स्वर्ड पर सवार होकर वहां से निकल पड़ा। मगर उतने में उस डीमन लॉर्ड ने अपनी ग्रेट डेमोनिक हैंड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया।
उसके ऐसा करते साथ ही एफिंग पर काफी इमस प्रेशर रिलीज होने लगा, जिसके चलते वो घायल होकर सीधे नीचे पटक जाता है। वेल इस डेमोनिक प्रेशर के नीचे एफिंग बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पर वो ब्लड की वो मीटिंग करने लगा और यह देखकर डीमन लॉर्ड थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो एफिंग से कह रहा था, बच्चे तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर यह अटैक मैं किसी मार्शल किंग लेवल वाले बंदे पर करूं तो ऑन द स्पॉट मारा जाता, मगर तुम पर तो मेरी स्ट्राइक का कोई खास असर नहीं हुआ। तुमने तो काफी अमेजिंग तरीके से इसे हैंडल कर लिया, मगर कोई बात नहीं, मेरी अगली स्ट्राइक में तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। और इतना कहते साथ ही वो डीमन लॉर्ड एफिंग पर सेकंड अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। उसका स्केलेटन पाम अपना हैवी प्रेशर रिलीज करते हुए एफिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। डीमन लॉर्ड उसे बता रहा था कि अब एक ही सेकंड के अंदर तेरी बॉडी और सोल दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो डेमोनिक हैंड एफिंग के पास पहुंच जाए, एफिंग वहां से टेलीपोर्ट हो गया। उसे गायब होता हुआ देखकर वो डीमन लॉर्ड भी थोड़ा सा हैरान था। वो कह रहा था, बच्चे आज शायद तेरी किस्मत ने तेरा साथ दिया, लेकिन मैंने तेरी ओरा को ऑलरेडी महसूस किया है। अब इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर तू मुझसे बच पाएगा। और इतना कहते साथ ही वो डीमन लॉर्ड वहां से डिसअपियर हो गया। और अब हम उस गॉड ट्रेजर को देख पाते हैं। एफिंग ने देखा कि नन्हे से गॉड ने उसकी जान बचाई है। वो गॉड उससे कह रहा था कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी ट्रू बॉडी को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे, तो अपने वादे को जरूर निभाना। और उतने में एफिंग बेहोश हो गया। अब यही सीन यहीं पर कट होकर हम एक सैंड बैंडेड को देख पाते हैं, जिसका नाम था लियो। उसने देखा कि एक स्कॉर्पियन उसकी बॉडी पर रेंगते हुए पहुंच चुका है। तो लियो ने फटाफट से उस स्कॉर्पियन को खा लिया और तभी आसमान से कोई चीज काफी जोरों से आकर वहां पर हिट हो गई। लियो तो एक सेकंड के लिए शॉक हो गई। दरअसल एफिंग इस रेगिस्तानी इलाके में टेलीपोर्ट हो चुका था। लियो ने देखा कि यह बंदा तो बेहोश है, तो उसने फटाफट से एफिंग का स्टोरेज बैग उठा लिया। अब यह एक बैंडेड थी, तो इसके लिए चोरी करना बिल्कुल ही नॉर्मल है। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि एफिंग के पास स्पेशल पैसेज को ओपन करने की एबिलिटी है, तो जरूर से यह बंदा आगे चलकर उसके काम आएगा। अब यह सीन यहीं पर कट होकर हम शयान को देख पाते हैं, जो कि उसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर डीमंस और एफिंग के दरमियान मुकाबला हुआ। वो यहाँ पर एफिंग को ढूंढने आई थी और उतने में उसका सीनियर हान भी वहां पर पहुंच जाता है। हान ने देखा कि शयान उससे काफी ज्यादा नाराज है, तो उसे समझाने लगा कि सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो डीमन हम दोनों के साथ गेम खेल रहा था और इसी वजह से मुझे तुम पर अटैक करना पड़ा। तुम यूं समझो कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। मगर उसकी बातें सुनकर ही शियान काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी कि अच्छा, उस डीमन ने अपना इरादा बदल दिया। अगर वह तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता तो तुमने उसी वक्त मुझे मार दिया होता। उस डीमन ने तो मुझे भी तुम्हें खत्म करने का मौका दिया था, लेकिन मैंने तो तुम पर कोई अटैक नहीं किया। जिस पर हान कह रहा था कि मैं मानता हूं मैंने तुम पर हमला किया, लेकिन मेरा स्लैश बिल्कुल भी डीप नहीं था। साथ ही मैंने एस्केप एलिस्मन का इस्तेमाल करके तुम्हें उस डीमन से बचाया था, मगर फिर भी तुम उस एफिंग को बचाने के लिए दोबारा से यहाँ चली आई। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें वो लूजर इतना पसंद क्यों आया। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बंदा बस तुम्हारी ये फैमिली का सर्वेंट है, मगर फिर भी तुम उसे दोबारा से ढूंढने के लिए यहाँ पहुँच गई, जबकि तुम्हें पता था कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड के होने के चांसेस हैं।
तभी शान उससे कहती है कि आपने एक बार मुझे मारने की कोशिश की और दूसरी बार मुझे बचा लिया। मेरे ख्याल से अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। आइंदा से कभी मुझसे बात मत करना। उतने में हान उससे पूछने लगा कि बताओ तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर शयान कह रही थी कि मैं यह फिंग को ढूंढने जा रही हूँ। अगर वह जिंदा होगा तो मैं उसे अपने साथ लाऊंगी और अगर वह मारा गया तो मैं उसकी डेड बॉडी लेकर वापस आ जाऊंगी। उतने में ही हान उससे कहने लगा कि वह बंदा ऑलरेडी उस डीमन के हाथों मर चुका होगा। क्या वो इस लायक भी है कि तुम उस मरे हुए बंदे के लिए अपनी जान जोखिम में डालो? मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मगर सीनियर गया तेल लेने। शान तो उसकी एक नहीं सुनती। वो दिल ही दिल में कह रही थी कि एफिंग मैं जानती हूँ, तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। इतनी आसानी से तो तुम मर नहीं सकते। चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। इधर हान को तो शियान पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो मजबूर है कि शियान को रोक नहीं पाएगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें फिंग को देख पाते जिसे फाइनली होश आ चुका था। उसने देखा कि किसी ने उसे हील किया था। दरअसल ली उसे अपने साथ लाई थी। वो कहती है, अरे वाह बच्चे, तुम्हें तो होश आ गया। तुम्हें ट्रीट करते वक्त ही मैंने तुम्हारी इंजरीज को चेक किया था। तुम काफी बुरी तरह से जख्मी थे लेकिन फिर भी इतनी जल्दी तुम्हें होश आ गया। खैर, इससे यह बात साबित होती है कि तुम्हारे पास स्पेशल फिजिक है। तो एफिंग भी उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तो ली उसे बताने लगी कि मुझे यह थैंक यू वाली कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मैं किसी की हेल्प करूं तो मैं चाहती हूं सामने वाला बंदा भी मेरे काम आ जाए। तो एफिंग उससे पूछने लगा कि बताएं, फिर आप मुझसे क्या चाहती हो? मेरे ख्याल से आपने सब कुछ पहले ही तय किया है। जिस पर ल्यू कह रही थी, अरे वाह तुम तो सीधे मुद्दे पर आ गए और हाँ, मुझे भी घुमा फिरा कर बातें करना अच्छा नहीं लगता। तो चलो सीधे डील की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं एक सैंड बैंडेड हूँ। मेरा काम है अमीरों का पैसा लूट कर गरीबों की मदद करना। जब भी मैं कमजोर और मासूमों की हेल्प करूं, तब मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती। और हाल ही में मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। यह तो कमाई करने का गोल्डन चांस है जिसे मैं बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। तुमने नेदर डीमन सेक के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि उन डीमंस के एक सीक्रेट लोकेशन पर ढेर सारा ट्रेजर है। उन डीमंस ने जितना भी खजाना लूटा वो सारा की सारा वहां पर स्टोर किया गया। साथ ही साथ वहां पर डीमन लॉर्ड की लेक्सी के होने के भी चांसेस हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस मिशन में तुम मेरे साथ टीम अप हो जाओ। अगर हम दोनों उस जगह पर पहुंच गए तो मजा आ जाएगा। हम पूरा खजाना साफ कर सकते। डीमंस को ऐसा सबक मिलेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। एफिंग ने देखा कि उसकी स्टोरेज बैग इस बंदी के पास है। तभी ले उसे एक्साइटेड होकर बताने लगी कि इस चोरी में हमें जो भी खजाना मिलेगा हम उसे आधा आधा स्प्लिट कर लेंगे। देखो, भले ही मैं एक चोर हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ रूल्स हैं। मैं कभी भी अपने पार्टनर को धोखा नहीं देती। जिस पर एफिंग कह रहा था कि मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। तो प्लीज मुझे इस मिशन में शामिल मत कीजिए। तो लियो उसे समझाने लगे कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास तो स्पेशल पोर्टल ओपन करने की पावर है। अब अगर सच बताया जाए तो एफिंग के पास ऐसी कोई पावर नहीं। वो पोर्टल तो उस छोटे से गॉड ने ओपन किया था। हाँ, मगर यह डिटेल वो लियो को बताना नहीं चाहता।
और उसे कह रहा था, मिस अगर सच कहूँ तो मेरी स्पेशल पावर पर मेरा जरा भी कंट्रोल नहीं। समटाइम्स वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और कभी कभार तो मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं एक पोर्टल भी ओपन नहीं कर पाता। अब ये सुनकर लियो थोड़ी सी परेशान हो गई, मगर उतने में वो एक मैनुअल बाहर निकाल लेती है। वो एफिंग को बताती है कि एक एंशियंट रूइन में मुझे ये मैनुअल मिला था, तो तुम समझ जाओ कि यह काफी ज्यादा स्पेशल है। इसके अंदर ऐसी कुछ मेथड्स का जिक्र किया गया है जिससे तुम स्पेशल पावर को जनरेट कर सकते हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये मैनुअल मैं तुम्हें दे रही हो। और उस मैनुअल को टच करते साथ ही एफिंग को ग्रीन गॉड नजर आया, जो कि शायद इसी मैनुअल के अंदर छुपा हुआ था। अब यहाँ पर एफिंग उस मैनुअल को खींचने लगा, लेकिन ल्यू तो अपने ट्रेजर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आफ्टर ऑल वो एक बैंडिट है और ऐसे लोग अपने ट्रेजर किसी भी कीमत पर शेयर नहीं करते। मगर फाइनली एफिंग ने उससे वो ट्रेजर छीन लिया। उस मैनुअल को पढ़ने के बाद एफिंग को पता चला कि उसे ग्रेट वाइल्ड में जाकर स्पेशल स्पिरिट स्टोन को हासिल करना पड़ेगा। उन स्टोन को अब्सॉर्ब करने के बाद वो अपनी बॉडी में स्पेशल रूट को जनरेट कर सकता था। साथ ही स्पेशल पावर को जनरेट करने की सारी प्रोसीजर भी उस मैनुअल में बताई गई थी। एफिंग तो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हुआ था कि उसे एकदम सही टाइम पर सही मैनुअल मिल गया। वो भी इस मैनुअल का यूज करके आसानी से पोर्टल्स को जनरेट कर पाएगा। वहीं पर लियो कह रही थी कि मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है, उसके बाद तुम इस मैनुअल को मास्टर कर लेना। और अब ये दोनों अपने अगले लोकेशन की तरफ निकल पड़े। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।